गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारे इस स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में हर कक्षाओं का हर चैप्टर का ऑनलाइन क्लास दिया जाता है, जो कि आज हम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण पाठ 14 कपड़े तरह तरह के इस पाठ को हमने बहुत ही सरल भाषा के साथ, बहुत ही सरल शब्दों के साथ विस्तार पूर्वक इस पाठ में समझेंगे। कपड़े तरह तरह के। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दीपावली के त्योहार पर राजू के घर से दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलने के लिए दिए गए छोटे लाल दर्जी के यहाँ तरह तरह के कपड़ों को सिलवाने की होड़ लगी थी। ठीक है, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, दादाजी के कपड़े, छोटे लाल दर्जी को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। उसकी दुकान में तरह तरह से तैयार किए गए कपड़े टंगे हुए थे। चित्र में देखे हैं, यहाँ पे छोटे लाल दर्जी का यह टेलर का दुकान है, जिसमें बच्चों दीपावली के त्यौहार पर हर घर में नए नए कपड़े, हर व्यक्तियों के लिए कपड़े सिलाए जाते हैं, नए नए कपड़े पहने जाते हैं। साथ ही अपने घर की चारों तरफ घर की दीवारें रंग रोगन करते हैं और बहुत ही धूमधाम से दीपावली का त्यौहार को मनाया जाता है। साथ ही इस त्यौहार पर हमने नए नए कपड़े, घर को साफ स्वच्छ किए। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की पकवाने बनाए जाते हैं और विशेषकर इस त्योहार पर फटाके का चलन अच्छी होती है। ठीक है, तो हर घर में हर बच्चे फटाके भी फोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि हर व्यक्ति, हर परिवार में हर सदस्यों के लिए अलग अलग कपड़े सिलवाए जाते हैं। आप लोग के घर में भी कपड़े सिलवाए होंगे सभी के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया है, तुम्हारे परिवार के सभी लोगों ने अपने लिए किस तरह के कपड़े सिलवाए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, तुम्हारे भाई ने, है ना, तुम्हारी बहन ने क्या कपड़े का क्या क्या कपड़े सिलवाए हैं, इन दोनों ऑप्शन में लिखना है। तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे दादाजी ने, ठीक है, तुम्हारी दादी जी ने। तो जो कपड़े आपने सिलवाए होंगे आपके घर वाले, उसको यहाँ पे खाली स्थान में भरेंगे। कपड़े हमें ठंड, गर्मी, बरसात तथा धूप से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को ढकते भी हैं और सुंदर भी दिखाते हैं। बात सही है दोस्तों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, कपड़े हमें हमारे शरीर को क्या करते हैं, ठंड है, गर्मी है, बरसात है, धूप है, हवा तूफान है इत्यादि से हमारा शरीर को यह कपड़ा सुरक्षा देती है, ढक कर रखती है। साथ ही साथ इस कपड़े से ही हमारा जो शरीर है, देह है, वो बहुत ही सुंदर और सुशोभित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, क्या तुम बता सकते हो कि इस तरह के सूती कपड़े कब पहनते हैं। ये जो अभी सूती कपड़े पहने हुए हैं, तो गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि इस समय पहनने से गर्मी हमें कम लगता है। सूती कपड़े हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं और हमारे पसीने को सोख लेते हैं। ठीक है, सही है। अब बताओ कि ऊन से हमें बने कपड़े हम क्यों पहनते हैं। तो ऊन से बने कपड़े, यहाँ पे देखिए, ये ठंड के मौसम में ऊन से बने हुए, जैसे यहाँ पे टोपी लगाए हुए हैं, स्वेटर पहने हुए, साल यहाँ पे ओढ़ रखी है। तो इस प्रकार के जो ऊनी कपड़े हैं ठंड के मौसम में अक्सर पहने जाते हैं, क्योंकि
ऊनी जो कपड़ा है वह हमारे शरीर को गर्म रखता है, ताप देता है और हमें ठंड से राहत देती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऊनी बताओ उनमें कपड़े हम क्यों पहनते थे? गर्म रखने के लिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। और ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। चित्र यहाँ पे तीसरे नंबर का चित्र देखेंगे, बरसाती और छाते का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो बरसाती और छाते का उपयोग हम पानी को बचने के लिए करते हैं। विशेष अवसरों पर हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। हम जिन कपड़ों का उपयोग करते हैं कपास, रेशम और ऊनी आदि से बनते हैं। ऊन हमें भेड़ों से मिलता है तथा रेशम हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है। कपड़ों को हमेशा सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो चूहे या कीड़े उन्हें खराब कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह जो छाते और बरसाती का उपयोग हम पानी को बचने के लिए करते हैं। जो रंग बिरंगे कपड़े हमारे ये जो कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से बनता है? तो ऊन है, रेशम है। ठीक है, ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है, रेशम जो रेशम के कीड़ों से मिलता है और हमें शरीर को सुरक्षित रखता है। तो हमें कपड़े को कहाँ रखना चाहिए? अच्छे जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे कीड़े मकोड़े चूहा ना पहुँच पाए। अगर आप व्यवस्थित रखें कपड़े को तो चूहा और कीड़े मकोड़े क्या हो जा करेगा? खराब कर देगा। यह बच्चों कि जो कपड़े हैं, कपड़े के इस पार्ट में हमने कपड़े तरह तरह के अभी हमने इस पार्ट में विस्तार से बहुत ही विस्तार पूर्वक समझे हैं। इसका मूल्यांकन हेतु मौखिक और लिखित प्रश्नों का उत्तर हम इसमें समझेंगे। इस पार्ट से हमने क्या सीखा? ठीक है, इस पार्ट से हमने क्या सीखा कि कपड़े हमने दीपावली के अवसर पर कौन कौन से कपड़े नए नए खरीदते हैं, क्या करते हैं। हमने दीपावली के बारे में भी, 3 मौसम के बारे में भी हमने बहुत ही विस्तार से इस पाठ में पढ़े हैं। अब हमने इस पाठ से क्या सीखा, इसका मूल्यांकन हम मौखिक और लिखित प्रश्नों के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, साला में तुम कैसी पोशाक पहनकर आते हैं? पोशाक पहनकर आते मतलब आपका जो गणवेश है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शाला विद्यालय में लड़के सफेद रंग की कमीज एवं नीले रंग का हाफ पैंट और लड़कियां सफेद रंग की कमीज एवं नीले रंग की स्कर्ट पहनकर आती है। तो बच्चों ये इसका सार उत्तर है और हर विद्यालय में अलग अलग इसका पोशाक होती है। ये शासकीय गवर्नमेंट रूल के अनुसार यह कलर हमने उसका उत्तर बताया गया है। जितने भी प्राइवेट स्कूल है अपना अपना अलग अलग पोशाक होता है। तो अपना साला गणवेश में पहनकर सभी बच्चे स्कूल आते हैं। घर में तुम अपने कपड़े कहाँ रखते हो? तो सभी घर में अपना अपना अलग अलग स्थान है जहाँ पे सुरक्षित हो कपड़ा। तो घर में हम अपने कपड़े को अलमारी में रखते हैं। तो लिखित मौखिक प्रश्न हो गया। लिखित प्रश्न है, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे देखिए डिब्बे में हाँ या नहीं लिखो। तो पहला प्रश्न है, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। सही बात है, हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, हाँ रहेगा इसमें। सूती कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। तो सूती कपड़े हमारे शरीर को गर्म नहीं रखते हैं बल्कि ठंड करते हैं, ठंडे रखते हैं। यहाँ पे नहीं होगा। बारिश के मौसम में हम छाते का उपयोग करते हैं। सही है, हाँ रहेगा। विभिन्न मौसम में लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। सही बात है, हर मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। ठंड के समय में ऊनी कपड़े, गर्मी के समय में सूती कपड़े और बरसात के समय में बरसाती का कपड़े पहनते हैं। हर मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। तो यहाँ पे हाँ होगा। प्रश्न दूसरा लिखता है, स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ है भेड़, रंगों और कपड़े, और यहाँ पे 3 प्रश्न दिया है और इन खाली स्थान को इस कोष्टकों से शब्दों को निकालकर इस कोष्टक में भरेंगे। तो जैसे धूप, ठंड और बरसात को बचने के लिए हम खाली स्थान पहनते हैं। क्या पहनते हैं?
कपड़े पहनते हैं। ठीक है, धूप ठंड बरसात को बचने के लिए हम क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। उन्हीं कपड़ों के लिए ऊन हमें खाली स्थान से प्राप्त होता है। दोस्तों बच्चों, हमने यहाँ पे बताया कि आपको पाठ में कि ऊन की जो प्राप्ति होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? वो भेड़ों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भेड़। कपड़ों को आकर्षक बनाने के लिए हम खाली स्थान का उपयोग करते हैं। तो कपड़ों को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए क्या करते हैं? तो हम रंगों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे रंग रहेगा, यहाँ पे रंग लिखेंगे। प्रश्न तीसरा है, अलग अलग प्रकार के कपड़ों के नाम लिखो। तो कपड़ों के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कमीज, पैंट, सलवार सूट, कुर्ता पैजामा, फ्रॉक, शेरवानी, स्वेटर इत्यादि। ठीक है, इस कपड़ों के अलग अलग प्रकार होते हैं। अपने घर में कपड़े से बनी चीजों के नाम लिखो। तो अपने घर में बने कपड़ों से बहुत से चीज होते हैं, जैसे थैला है, बैग है, पर्दा है, चादर है, टीवी है, कवर, सोफा कवर, है ना, इत्यादि। और बहुत से कपड़े का हमने अपने उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ का सारांश बहुत ही विस्तार से समझे, साथ ही साथ इसका मौखिक लिखित प्रश्नों का उत्तर अभ्यास इस वीडियो में किए हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।